सारगाछी की स्मृतियां भाग 115 स्वामी सुहितानंद 24 अप्रैल 1964। महाराज, मैंने इतनी बातें तो कही है, किंतु अब देखता हूं कि मेरे लिए ठाकुर के चरणों तले पड़े रहने के अलावा अन्य कोई गंतव्य नहीं है। वे कृपा करके जिस प्रकार रखते हैं उसे ही मान लेना होगा। उनसे अनवरत प्रार्थना करने पर मन का अपने आप ही विस्तार होता रहता है और बाधाएं छट जाने में उनकी कृपा का अनुभव संभव होता है। 25 अप्रैल 1964। सेवक ने कई पुस्तकों का पाठ द्रुत गति से किया है। अपराह्न में भ्रमण के समय उसने उन पुस्तकों के बारे में महाराज को बताया। महाराज, यह जो तेज गति से पठन है यह एकदम खतरनाक है। कई बातें सीख लेने के चक्कर में मन में कुछ भी ठीक से नहीं रह पाता, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। रास्ते में गंभीर बातें नहीं करना ही अच्छा है, ऐसे ही दो चार हल्की फुल्की बातें ठीक है। तारा प्रसन्न महाराज बहुत ही जल्दबाजी करते थे, वे परलोक चले गए। महाराज, ऊर्जा अर्थात शक्ति का संरक्षण होने पर जीवन में प्रचुर सात्विक भाव की अभिव्यक्ति होती है। क्या आज हम लोग पहले चले आए हैं? अन्य मित्रों को यहाँ नहीं देख रहा हूं, इसीलिए कहा जाता है रमता साधु बहता पानी। एक स्थान पर रहने से साधु में आसक्ति आ जाती है। यहाँ आते ही जिनसे भेंट होती थी उनकी बातें याद आती है। किसी भी प्रकार का एकांगी भाव अच्छा नहीं। एकांगी या एक रस होने पर विकास नहीं होता। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, इनमें से एक में भी एकांगीपन होने से संकट की संभावना बनी रहती है। यहाँ तक कि भक्ति की तो इतनी महिमा है, किंतु वह भी एकांगी होने पर ठीक से प्रस्फुटित नहीं होती, भावुक होकर कष्ट देती है। और विद्वानों की बात तो छोड़ ही दो। अमुक तो साधक, सात्विक और सुंदर है, किंतु वह क्या क्या उद्बोधन पत्रिका में लिखता है, केवल बौद्धिक लिखता है, रामकृष्ण में नहीं। गीता में एक एक श्लोक मानो एक एक सिद्धांत है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वां अध्याय 14वां श्लोक। अनन्य चेता अर्थात जगत के प्रति पूरा उदासीन। सततम नित्यशः स्मरति, दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक मेरा स्मरण करता है, वही नित्य युक्त योगी है। बिल्कुल एक ही साथ सिद्धांत और साधना व्यवहार है। जगत में भोग वासना कम करने का एकमात्र उपाय स्वार्थ त्याग अर्थात सैक्रिफाइस है। स्वार्थ त्याग करने पर बृहत्तर मैं के साथ योग होता है, अपना विस्तार होता है। इसका उपाय है पुण्य कर्म। ये शांतवंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। 7वां अध्याय 28वां श्लोक। गीता प्रैक्टिकल सजेशन अर्थात व्यवहारिक सुझाव की पुस्तक है। मेरी इच्छा है कि मेरा सनातन अर्थात सेवक उस कामारपुकुर को देख पाता। वर्ष भर में एक बार चारों धाम भ्रमण करके वापस आकर निधि ध्यासन करने पर ध्यान में बड़ी सुविधा होती है। कविता तो दब गई थी, तुम्हारे कारण ही याद आ रही है। मेरा भी नए ढंग से चिंतन हो रहा है। आहा, कामारपुकुर में ठाकुर का जो कक्ष है उसी कमरे में मैं एक रात रहा। वह संपूर्ण धरती पर पवित्रतम स्थान है। मास्टर महाशय को एक दिन दक्षिणेश्वर में ठाकुर की चौकी के खुरदरे और दरार युक्त पाए को पकड़े हुए देखा था। वह दृश्य मेरे ध्यान का एक विषय है। 29 अप्रैल 1964। एक बाबाजी भोर में करताल बजाकर उत्कट स्वर में जोर जोर से भजन गा रहे थे। महाराज, सन्यासी के आश्रम में प्रातः काल ध्यानाभ्यास के समय शांत परिवेश रहना चाहिए। ये जो बाबाजी है, बहुत से लोगों को देखकर उन्हें खूब उद्दीपना हुई है। ये रजोगुणी है, फिर मुझमें इनमें क्या अंतर है? यदि मैं कोई अच्छा नवयुवक पाता हूं तो तुरंत ब्रह्म ब्रह्म करके उन्मत्त हो उठता हूं।
हम दोनों ही रजोगुण से प्रेरित होकर चल रहे हैं। हर चीज का ही स्कूल होना चाहिए। स्कूल होने पर बाद में ही एक आंदोलन होता है। तब उस विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि प्रकट होती है और अच्छे अच्छे लोग उसमें योगदान करते हैं। विद्यासागर जैसे लोग यदि एक आदर्श विद्यालय आरंभ करके जाते तो समाज के सामने एक आदर्श रहता। यह जो विष्णु घोष है, देखो ना, स्कूल बनाने में गांव के अंचल में हल्ला गुल्ला मचा रहा है। इस धरती पर किस चीज का भोग करोगे? जिसे ही पकड़ोगे देखोगे कितने दिन का है। यदि किसी के साथ रहो तो कितने दिन रह सकोगे? वियोग होगा ही। इसलिए तो एकमात्र संगी साथी श्री रामकृष्ण है। यदि प्रेम करना ही है तो भगवान से करो। प्रेम नगर में रहता हूँ और प्रेम से घर बनाया है। आह, तुम कुछ लोग विष्णु, आनंद आदि सभी मिलकर यदि एक साथ एकजुट होकर कामकाज कर सकते तो बहुत अच्छा होता। हम लोगों की तो यही धारणा थी कि मठ में साधु लोग रहेंगे, मठ के साधु लोग मिशन में काम करेंगे। हम लोगों ने तो इसी प्रकार से प्रारंभ किया है। आश्रम के साधु लोग दूरवर्ती गांवों में जाकर कार्य करके मठ में अपना व्यक्तिगत जीवन बिताएंगे। यह जो काशी अद्वैत आश्रम है, इसे मठ बनाकर सेवाश्रम को सुंदर ढंग से मिशन का केंद्र बनाया जा सकता है। मठ में साधु लोग साधुता का, पवित्रता और दीनता के सिद्धांत का पालन करेंगे और मानो यहाँ अर्थात सेवाश्रम में थिएटर अर्थात रंगमंच में अभिनय करने हेतु जाएंगे। इन बाबा जी को देखकर मुझे कष्ट हुआ। कितने ही साधु भ्रमण करते हैं, उनके द्वारा कितनी समाज सेवा हो सकती है। सरकार ने प्रयास किया था, किंतु उस प्रकार बैठक करके दबाव देकर अग्रसर कराने से परिणाम उल्टा हो गया। प्रकृते क्रियमाणानि, यहाँ सब देखकर स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ। क्या करोगे? कोई स्वाधीन नहीं है, स्वेच्छा से कोई कुछ नहीं करता है। 2 मई 1964। प्रातः काल भ्रमण के समय रामगति महाराज अर्थात स्वामी विश्वरूपानंद वेदांत दर्शन ग्रंथ के लेखक के साथ भेंट हुई। उन्होंने गगन महाराज अर्थात श्री मां के सेवक की मृत्यु का समाचार बताया। वे शरीर त्याग के 2 दिन पहले प्रशांत हो गए थे। ठाकुर का नाम लेते हुए उनका देहांत हुआ। रामगति महाराज अस्पताल की अव्यवस्था की बात कहने लगे। महाराज, क्या तुमने ध्यान दिया? एक ही बात घुमा फिराकर कितनी बार बोलते रहे। भारत में किसी एक ऐसी संस्था का नाम बताओ जहां सुचारू व्यवस्था है। 1000 वर्षों का परतंत्र है। अब बच्चे अर्थात देश की नींद टूटी है। इस तरह का तहस नहस या अव्यवस्था होगी ही। देखो ना, मेरे शरीर में सिर से पैर तक सर्वत्र अव्यवस्था है, किंतु ये साधु अर्थात रामगति महाराज अच्छे हैं। इन्होंने ऐसे अपमान को कैसे तुरंत उड़ा दिया। ये जापक साधु है। इसी समय एक ब्रह्मचारी आए। वे गत रात 12 बजे तक दूध का हिसाब करते रहे। महाराज, ऐसे तो व्यापारी लोग करते हैं। 12 बजे तक दुकान खोले रहते हैं, 12 बजे तक हिसाब मिलाकर सो जाते हैं। लोगों को पहचानना बड़ा कठिन है। तुम समझते हो कि अमुक शुद्ध सत्वगुणी है, किंतु घुल मिलकर देखो तो भीतर अनेक अपूर्णताएं हैं। एक ही व्यक्ति को तुम सुबह सत्वगुणी, दोपहर में रजोगुणी और रात में तमोगुणी देखोगे। बाहर तो बहुत देख चुके हो, अब बाहर की ओर देखना बंद करो, अब भीतर देखना आरंभ करो। कोई कोई ऐसे है कि संभवतः स्वयं भोग नहीं करते, किंतु दूसरों के भोग की बातों को रुचि से सुनते रहते हैं। इसका अर्थ है भीतर भोग करने की लालसा है। जैसे कल उबला हुआ सेब मेरे सामने था। यद्यपि वह मेरे लिए खाने योग्य नहीं था, किंतु मैंने थोड़ा सा चख लिया। आहा, वह अंधा बालक मानो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। पता नहीं उसका क्या हुआ। फिर हम लोग करेंगे ही क्या? सामने पड़ने पर यथासंभव कर दिया।
धरती कभी भी रोग रहित नहीं होगी। अशिक्षित लोग हमेशा ही रहेंगे। जो लोग सामने पड़े उनकी सेवा के माध्यम से हम लोग उन्नत होंगे। अस्पताल में जाकर कुछ सन्यासी कुछ घंटे काम करके एक आदर्श दिखाकर आएंगे। साथ ही उन्नत चरित्र वाले सदाचारी गृहस्थ लोग अस्पताल चलाएंगे। इसी तरह के गृहस्थों को तैयार करना ही वर्तमान समाज की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं बोलता जाऊं और तुम लोग लिख कर रखो कि किशोरों तरुणों को कैसे तैयार करोगे। उनसे तुम्हें कहना होगा, यहाँ आओ, यह तुम लोगों का विद्यालय है, सब तुम्हारा है। तुम लोग यहाँ से सीखकर सदाचारी बनो, उन्नत बनो। बार बार कहकर आत्मविकास की बातों की धारणा करा देनी होगी। जब वे लोग देखेंगे कि तुम उनके सुहृद हो, उनके मित्र की तरह बातें करते हो, तब वे लोग ही तुम्हारे जीवन का अनुसरण करेंगे। चुपचाप और धीरे धीरे रामकृष्ण के भाव को प्रविष्ट कराना होगा। धन्यवाद।